हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त चल रही होगी। अच्छे से रिवाइज करते रहिए जो पहले पढ़ाया था, पहले की जो आपने क्लास लगाई थी। एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस चल रही है अपने। तो लास्ट क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपने पढ़ा था अनेक प्रकार के प्रक्रियात्मक समय या प्रतिस्थापित समय। अगर कोई भी प्रक्रियात्मक समय उपस्थित है तो उसका क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। अगर मान लो कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर तो उसका क्या लगेगा? पुरोलगन लगेगा। आज उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, सबसे अच्छे वाले एग्जांपल आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है और 10th बेस पे किस लेवल का आता है, बेसिक लेवल आता है, उसी लेवल के आधार पे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें सबसे पहले उनके नामकरण है वो आज अपन पढ़ेंगे। मतलब कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर कोई विशेष प्रकार के समूह अगर लग जाए और उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो उनके नाम क्या होंगे? हो सकता है वो कोई विषम परमाणु हो सकता है कोई प्रतिस्थापी या फिर प्रक्रियात्मक समूह। और ध्यान रखना, प्रतिस्थापी समूह और विषम परमाणु एक ही होते हैं। कुछ बुक में आपको हाई लेवल क्लासों के अंदर अलग मिलेगा। तो आज का अपने टॉपिक देखते हैं। कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले क्या है? कार्बन यौगिक की नाम पद्धति में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हेलो एल्केन। क्या लेते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। दूसरा है एल्केन। इसका मतलब अगर एल्केन है तो सबसे पहले क्या होगा? सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। और सिंगल बॉन्डेड है इसका मतलब जितने भी एल्केन टाइप होंगे वो सारे के सारे संरचना के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड होंगे। हेलो मतलब हेलोजन से है। कितने प्रकार के हेलोजन? हेलोजन को एक्स ग्रुप से दर्शाते हैं। किस ग्रुप से दर्शाते हैं? एक्स ग्रुप। जिससे सबसे पहला एग्जांपल अपन ने लेते हैं ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद में क्या लेते हैं? क्लोरीन। इसके बाद में ब्रोमीन से पहले फ्लोरीन और है आयोडीन। ये सारे के सारे अपने पढ़े थे हेलोजन। अब आपको पता होगा कि पहली क्लास आपने ली है तो आपको पता होगा कि जितने भी हेलोजन फैमिली है वो किस कैटेगरी में आती है? प्रतिस्थापी कैटेगरी में आती है। इसका मतलब इन सभी का क्या लगेगा? पुरोलगन लगेगा। और जब जब दोस्तों पुरोलगन लगता है आपको ध्यान रखना होगा कि पुरोलगन की कैटेगरी में जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन नाम है प्रोपेन, मेथेन, एथेन। तो इससे पहले अगर कोई पुरोलगन क्लोरीन जुड़ा है तो उसका पुरोलगन क्या है? क्लोरो। तो नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोप्रोपेन। सबसे पहला एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे ब्रोमीन जोड़ के देखते हैं कोई भी एल्केन। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन ने देखा है सबसे पहले कि अगर मान लो CH3 CH2 के साथ में क्लोरीन समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। इसका मतलब यहां पे क्लोरीन क्या है? प्रतिस्थापी। क्या है यहां पे? प्रतिस्थापी है। और जब जब स्टूडेंट प्रतिस्थापी जुड़ता है तो उसका क्या लगता है? पुरोलगन। क्या लगता है? पुरोलगन। और जब जब पुरोलगन लगता है तो कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो इसका पुरोलगन क्या है? क्लोरो। क्या है? क्लोरो। समझ पा रहे हो बात को? नेक्स्ट देखिए जरा, इसके अंदर सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे। हाइड्रोकार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड। कितने कार्बन है? एक और एक है दो है और सिंगल बॉन्डेड है तो नाम हो गया एथेन। क्या नाम हो गया? एथेन। एथ कितने कार्बन है? दो। एन आ रहा है मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध है। अब देखते हैं इसका नामकरण या क्या होगा। सबसे पहले क्या है नामकरण के अंदर कि सबसे पहले अपन को सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला चयन करनी है। 2 नंबर पे है कि अगर कोई प्रक्रियात्मक समय या फिर प्रतिस्थापी समय उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है प्रक्रियात्मक समय को, उसके बाद में देनी है प्रतिस्थापी। अगर प्रतिस्थापी है तो क्या लगाओगे? पुरोलगन। और प्रक्रियात्मक समय है तो क्या लगाओगे? उसका अनुलगन लगाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। कौन सा समूह है जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी क्लोरीन। और जब जब क्लोरीन जुड़ा हुआ है तब तब क्या लगेगा? उसका पुरोलगन। और क्लोरीन का पुरोलगन क्या होता है? क्लोरो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका अगर नामकरण करते हैं तो नाम हो गया क्लोरो। क्या हो गया? क्लोरो। हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की है? 2। सिंगल बॉन्डेड है तो नाम क्या गया? क्लोरो एथेन। क्या हो गया? क्लोरो एथेन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह आएंगे तो पुरोलगन यहां पे लगेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की है, या फिर अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई प्रक्रियात्मक समूह है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका अनुलगन आएगा।
ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका आपको मैंने बताया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कौन सा एग्जांपल देखें? जैसे कि मतलब अपन ब्रोमीन जोड़ के देखते हैं, ब्रोमीन जोड़ के देखते हैं। कार्बन कितने लिए अपन ने? CH3 CH2 CH2 और क्या है? ब्रोमीन। एनसीईआरटी की बुक में ध्यान रखना आपको, ये ओपन चेन दी हुई है, कार्बन के साथ 3 अकेले सिंगल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ एनसीईआरटी की सारणी जो दी गई है कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति में, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं और थर्ड वाले कार्बन के साथ 2 जुड़े हुए हैं। तो मैंने कमांड फॉर्म में लिख दिया, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और सवाल आता है तो ऐसे आएगा कि या तो आपको पूछ लेगा कि क्लोरो एथेन की संरचना बनाइए, तो ध्यान रखना क्लोरो है तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एथेन है तो 2 कार्बन और सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। ये आपने अभी क्या सीखा है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है उसका नामकरण सीखा है। हो सकता है एग्जाम वाला ये दे दे क्वेश्चन की क्लोरो एथेन की संरचना बनाइए, तो ये आपको बना के आनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन समूह है तो उसका पुरोलगन क्या होगा, ठीक है, और ब्रोमीन समूह है तो उसका पुरोलगन क्या होगा। ये छोटे सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कितने हाइड्रोकार्बन चेन है? 1 2 3, और तीनों की तीनों हाइड्रोकार्बन चेन है दोस्तों सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध के द्वारा जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये किसका सूत्र बता रहा है? जो हाइड्रोकार्बन का है वो एल्केन को बताता है। किसको बताता है? एल्केन को। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी जो संरचना है CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये बताती है हाइड्रोकार्बन चेन को, और वो भी किस टाइप की? एल्केन। किस टाइप की बताती है? एल्केन। इसके बाद में देखिए जरा, इसके साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इसके साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ है दोस्तों ब्रोमीन। कौन सा जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। अगर जुड़ा हुआ है तो अपन कह सकते हैं कि ब्रोमीन जो है इसका क्या लगेगा? पुरोलगन लगेगा। क्या लगेगा? पुरोलगन। क्यों लगेगा पुरोलगन? क्योंकि ये किसकी कैटेगरी में आता है? प्रतिस्थापी की कैटेगरी में। और जब जब ब्रोमीन प्रतिस्थापी की कैटेगरी में आता है तो उसका पुरोलगन क्या लगता है? ब्रोमो लगता है। क्या लगता है? ब्रोमो लगता है। इसका मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो मैथ एथ प्रोप और सिंगल बॉन्डेड एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। अब मैंने नामकरण में क्या तरीका बताया कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं तो वो पहले आएगा, ठीक है, इसीलिए उसका नाम लगा है पुरोलगन। मतलब हाइड्रोकार्बन अगर चेन है, अगर ये हाइड्रोकार्बन चेन है और प्रतिस्थापी समूह साथ में जुड़ा हुआ इसके, जैसे ये प्रतिस्थापी, ये जो इसका ढक्कन है, ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रतिस्थापी का पुरोलगन लग रहा है। क्या लग रहा है? पुरोलगन। और पुरोलगन लगेगा तो ये इस हाइड्रोकार्बन चेन के पहले नाम आएगा इसका पुरोलगन। जैसे इसके अंदर देखिए जरा, ब्रोमीन है, ये आपको आप ये ऐसे समझो कि ब्रोमीन जो है ये ढक्कन है, तो इसका पुरोलगन क्या होगा? ब्रोमो। क्या होगा? ब्रोमो। और कितने हाइड्रोकार्बन है? 1 2 3, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप। प्रोपेन सिंगल बॉन्डेड है, तो अगर प्रोपेन है और ब्रोमीन प्रतिस्थापी है तो पुरोलगन क्या होगा? इससे पहले ये जुड़ेगा ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या है? प्रतिस्थापी समूह, फिर हाइड्रोकार्बन चेन, उसके बाद में प्रक्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले नाम इसका क्या हो गया? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन। समझ पा रहे हैं बात को? इसके बाद में एग्जांपल देखते हैं अपन अल्कोहल ग्रुप का। कौन से ग्रुप का? अल्कोहल ग्रुप का। और जब जब अल्कोहल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ता है तो एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल है यहाँ पे CH3 CH2 OH। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आता है? प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है दोस्तों। और जब जब प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में अल्कोहल ग्रुप आता है तो उसका क्या लगाते हैं अपन? अनुलगन। और इसका अनुलगन क्या होता है? ओल। आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो ओल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, एक CH3 ये है, एक CH2 ये है, इसके साथ में मान लो इसके साथ में एक एक्स्ट्रा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, इसका मतलब यह है इसका अनुलगन लगेगा, इस नाम के पीछे आएगा ये, ठीक है, इसका जो पुरोलगन होगा। इसका मतलब ये क्या है कि एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2, तो सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा? एथेन। आपको मैं बता दूं रिवाइज के लिए कि एथ 2 कार्बन हो गए, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड है। क्या है? सिंगल बॉन्डेड। अब देखते हैं इसका नामकरण करने में क्या है। सबसे पहला इसका नामकरण अगर देखते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल क्या देखते हैं कि अगर एथेन है
अगर एथेन है और इसके साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनॉल। एथेन प्लस ओल क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है, ऐसे एग्जांपल आपको अच्छे से प्रैक्टिस के दौरान सीखने हैं। आपसे पूछ ले एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो इसी से देखो एथ 2 कार्बन है, ठीक है, एथ कितने हैं, 2 कार्बन है, और एथेनॉल बना किससे होगा, एथेन प्लस ओल से, तो सिंगल बॉन्डेड है CH3 CH2 और ओल आ रहा है तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा। इसी के साथ में देखो CH3 CH2 OH अगर आ रहा है तो 2 कार्बन है तो एथेन, अगर OH ग्रुप है तो किसकी कैटेगरी में आता है, प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है। जब जब OH ग्रुप है प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है तब तब आप क्या लगाओगे, अनुलग्न, और OH ग्रुप का अनुलग्न क्या लगता है, O लगता है दोस्तों। अगर O लगता है तो नाम क्या हो गया, एथेन प्लस ओल, एथेनॉल। इसी तरीके से आप बना सकते हो, कौन कौन से बना सकते हो, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, हेक्सेनॉल है, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बना सकते हो जो एनसीईआरटी की सारणी में दिए हुए हैं। इसके बाद में देखो एक एग्जांपल अपन देखते हैं, इसका ध्यान रख लेना, एल्कोहल ग्रुप है तो उसको क्या जोड़ते हैं, OH। किसकी कैटेगरी में आता है ये, अगर OH ग्रुप प्रतिस्थापी की कैटेगरी में आता है या क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है, इसका मतलब है कि आपको मैंने कल सारणी सिखाई थी कि एल्कोहल ग्रुप है ये किसकी कैटेगरी में आता है, क्रियात्मक समूह या फिर परक्रियात्मक समूह, परक्रियात्मक समूह। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आना है, ठीक है। अगर प्रक्रियात्मक समूह तो इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं, O लगाते हैं। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कल सूत्र बताया था COOH ग्रुप, क्या बताया था, COOH ग्रुप। अगर आपने सीखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह अगर प्रक्रियात्मक समूह या फिर किसकी कैटेगरी में आता है, क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है दोस्तों, तो इसका क्या लगेगा, अनुलग्न। और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप का अनुलग्न कब क्या लगता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड लगता है। ओइक एसिड वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, कहां पे देखते हैं, ओइक एसिड वाला एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं। यहां पे जैसे CH3 जुड़ा हुआ है और COOH क्या जुड़ा हुआ है, COOH। अब सुनो काम की बातें, गांव वाले छोरों अच्छे से काम की बात सुनो। कौन सी बात है काम की, अगर कोई भी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित है, अगर कोई भी क्रियात्मक समूह या फिर प्रक्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित है तो वो नंबरिंग में ऐड होता है। जैसे इस समूह में कौन है, COOH समूह है, कौन सा समूह है, COOH समूह है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन उपस्थित है तो ये नंबरिंग में ऐड होगा, इसको 1 नंबर देंगे और इसको कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे, 2। और जब जब इसको 1 नंबर दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको 1 नंबर देंगे। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो वो नंबरिंग में ऐड होगा, जैसे मैथ में ऐड होगा, उसके साथ में कितने भी हाइड्रोकार्बन हो, CH2 हो, CH3 हो, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, मैथ है प्रूफ, ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है तो इसका अनुलग्न लगता है ओइक एसिड, क्या लगता है, ओइक एसिड। अगर ओइक एसिड लगता है तो कितने कार्बन है, देखो मैथ एथ, क्या हो गया, एथ, तो एथ प्लस ओइक एसिड, एथ प्लस से ओइक एसिड, नाम होता है इसका एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। समझ पा रहे हो बात को। इसके बाद में देखो एल्डिहाइड ग्रुप का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एल्डिहाइड ग्रुप अगर आता है तो सबसे पहले क्या आएगा, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO, कल बताया था मैंने, क्या होता है, CHO। CHO किसकी कैटेगरी में आता है, यहाँ पे देखो कार्बन उपस्थित है और यहाँ पर भी कार्बन उपस्थित है, तो ये नंबरिंग में ऐड होगी, बॉक्स के द्वारा दर्शा रहा हूं मैं, ठीक है, किसके द्वारा, बॉक्स के द्वारा। अगर CHO ग्रुप में कार्बन उपस्थित है तो नंबरिंग में ऐड होगा, और जब जब ये ऐड होगा इसका मतलब है कि एल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CHO, और ये किसकी कैटेगरी में आता है, प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है। और जब जब प्रक्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है तब तब इसका क्या लगेगा, अनुलग्न। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है, अनुलग्न L लगता है, क्या लगता है, Al। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलो CH3 है, CH2 है और CHO ग्रुप जुड़ा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ये कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसका मतलब देखो, अगर अपन नंबरिंग करते हैं, अगर अपन क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले देखो इसको नंबरिंग में ऐड करेंगे तो 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे और इसको 3। नेक्स्ट क्लास में अपन नियम पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो, कितने भी हाई लेवल का आ जाए, इसके नियम से बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। इन चारों प्रक्रियात्मक समूह के और प्रतिस्थापी समूह के बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सीरीज होगी वो,
ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं हो। अब देखो यहाँ पे कार्बन अगर आता है तो इसको नंबरिंग में ऐड करेंगे, और नंबरिंग में ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब आपको पता है गांव वाले छोरों कि क्या पता है कि एल्डेड है तो उसका क्या लगता है, अनुलग्न। क्या लगता है, अनुलग्न। अनुलग्न क्यों लगता है, क्योंकि ये किसकी कैटेगरी में आता है, प्रकार्यात्मक समय की कैटेगरी में आता है, और जब जब प्रकार्यात्मक समय की कैटेगरी में आता है तब तब इसका क्या लगता है, एल लगता है। क्या लगता है, एल लगता है। तो इसका मतलब है कि नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन प्लस एल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस एल। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनेल। ठीक है, क्या नाम हो गया, प्रोपेनेल। आप हिंदी में भी लिख सकते हो प्रोपेनोल, प्रोपेनेल। इसके बाद में देखो कीटोन ग्रुप है, ध्यान रखना कीटोन ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और दो कार्बन है वो फ्री वैलेंसी में है। जैसे एक एग्जांपल अपन देखते हैं, कौन सा एग्जांपल देखते हैं, मार्कर के द्वारा देखते हैं। जैसे मान के चलो ये जैसे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ये क्या है, टी शेप वाले में जो सेंटर है वो ये क्या है, कार्बन है। ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड के साथ, ये फ्री वैलेंसी है कार्बन की, ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, क्या है, दोबारा देखो कि ये जो टी शेप आकृति है उसमें जो ये जॉइंट है ये क्या है, कार्बन है, और इसके साथ में क्या है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे की ओर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और जब जब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों फ्री वैलेंसी है, यहाँ पे कोई ना कोई जो है कार्बन आके जुड़ेंगे। तो हमेशा कीटोन ग्रुप को दो एल्किल समूह दो कार्बन के बीच में रखेंगे। देखो जरा एग्जांपल कौन सा बताते हैं, एग्जांपल यहाँ पे करते हैं कीटोन वाला यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। ठीक है, कीटोन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, कीटोन है, कीटोन का संरचना ये होती है, और इसका क्या लगता है, अनुलग्न। अनुलग्न क्या लगता है, ओन। क्या लगता है, ओन, क्योंकि ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये आता है कीटोन प्रक्रियात्मक समय या फिर क्रियात्मक समय की कैटेगरी में आता है। और जब जब कीटोन प्रक्रियात्मक समय की कैटेगरी में आता है तो उसका क्या लगाते हैं, अनुलग्न, और उसका अनुलग्न क्या लगता है, ओन लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जब संरचना बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो मजेदार बात कौन सी है गांव वाले छोरों, कि सबसे पहले मजेदार बात ये है कि मैंने जो आपको बताया था वो ये चीज है। ठीक है, जैसे ए कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और जब जब डबल बॉन्ड के साथ है तो ये फ्री वैलेंसी है, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, एल्किल ग्रुप जोड़ोगे। ठीक है, एक सवाल है कि सर लास्ट में क्यों नहीं जोड़ सकते, जब लास्ट में जोड़ेंगे तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो याद रखो CHO ग्रुप बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बन जाएगा, CHO। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब देखिए जरा कौन सा है कि कितने कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, कितने कार्बन है, 3, और सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन। कीटोन का क्या लगता है, अनुलग्न, क्या लगेगा, ओन। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। हिंदी में ऊपर नाम लिख रहा हूं, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारे के सारे आज अपना एग्जांपल देखे हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो जो एनसीईआरटी विज्ञान की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है वो देखने हैं, और सबसे पहले आपको क्लास को अच्छे से देखना है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप लेटे हुए हो, सोए हुए हो, लेटे लेटे पढ़ रहे हो तो जागो और एक बार रिवीजन क्लास जरूर देखो। एक बार देखो आज अपने क्या पढ़ा है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। सबसे पहले नाम पद्धति में क्या देखा है कि हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेलोजन प्लस एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन। कौन कौन से हेलोजन हो सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका एग्जांपल अपन ने देखा है कि अपन मान लो कोई भी हेलोजन एक जोड़ते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ तो क्या नामकरण होगा। जैसे अपन ने CH3 CH2 के साथ Cl एक जोड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आ रहा है, एन। दो कार्बन है तो क्या है, एथ, तो नाम हो गया एथेन। इसके बाद में क्या देखना है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई परिक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है या प्रतिस्थापी। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, प्रतिस्थापी। तो इसका क्या लगाएंगे, प्रोलगन लगाएंगे। क्लोरीन का प्रोलगन क्या होता है, क्लोरो। क्या होता है, क्लोरो। इसका मतलब ये हुआ कि नाम क्या हो जाएगा, पुरुलगन है। इसका मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसके पहले लगन होगा, इसका पहले ये जुड़ेगा। ठीक है, पुरुलगन मतलब पहले जुड़ना। जो भी हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है तो उससे पहले कोई भी प्रतिस्थापी का क्या लगेगा, पुरोलगन। तो देखो क्लोरो है, क्लोरीन का क्या है, क्लोरो। ये क्या है, पुरोलगन। अगर पुरोलगन है तो
एथेन से पहले नाम इसका आएगा, तो क्या हो गया, क्लोरोएथेन। क्या हो गया, क्लोरोएथेन। इसके बाद में देखो एल्कोहल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र होता है OH ग्रुप है, इसका अनुलग्न लगता है ओल। ये किसकी कैटेगरी में आता है, प्रक्रियात्मक समय। एग्जांपल यहाँ पे देखो एक एथेन का करा है, क्या करा है अपन ने, एक एथेन का। एथेन के साथ में कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, OH। अब देखते हैं इसका नामकरण क्या होगा। जब जब CH3 CH2 के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ता है दोस्तों, OH ग्रुप जुड़ता है, तो OH ग्रुप आपको पता होना चाहिए प्रक्रियात्मक समय की कैटेगरी में आता है। और जब जब प्रक्रियात्मक समय की कैटेगरी में आता है तो उसका अनुलग्न लगाते हैं, और अनुलग्न क्या होगा, OH का ओल होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी संरचना है तो उसको तोड़ के देखना है आपको, और जब जब आप तोड़ के देखोगे तब तब आपके क्या होगा, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अब देखो इतने कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्डेड है तो नाम हो गया एथेन। ठीक है, अब ये क्या आता है, प्रक्रियात्मक समय अनुलग्न है, क्या है, अनुलग्न की कैटेगरी में आता है। अगर अनुलग्न की कैटेगरी में आता है तो ओल क्या है, अनुलग्न। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन अगर चेन है, अनुलग्न मतलब पीछे जुड़ना, ठीक है, इस नाम के पीछे जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन नाम आएगा, ठीक है, और लास्ट में ये आएगा, तो एथेन प्लस ओल नाम हो गया एथेनॉल। इसके बाद में अपने एग्जांपल पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन कैसे हैं, इस बात में एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में ध्यान रखना, एक कार्बन प्रेजेंट है, और जब जब कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसको नंबरिंग में लेंगे, उसको मैथ देंगे, 1 नंबर देंगे। ठीक है, उसको एक नंबर देंगे, तो 1 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, मैथ है। ठीक है, और इसके साथ में कितने भी अगर हाइड्रोकार्बन जुड़े हैं तो वो नंबरिंग आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो इसके अंदर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको 1 नंबर दे दी, और एल्किल ग्रुप है तो इसको 2 नंबरिंग। तो सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या लगता है, ओइक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, मैथ, ये क्या है, मैथ है। ठीक है, एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब हो गया कि मैथ एथ, ये हो गया एथ, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लगता है, ओइक अम्ल अनुलग्न, तो नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो गया, एथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एल्डिहाइड ग्रुप का अपन ने देखा है। एल्डिहाइड ग्रुप को बोलते हैं CHO ग्रुप है, प्रक्रियात्मक समय की कैटेगरी में आता है, और जब जब प्रक्रियात्मक समय की कैटेगरी में आता है तो उसका अनुलग्न लगते हैं। अनुलग्न क्या लगता है, AL, आ लगता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखा है अपन ने CH3 CH2 CHO, तो इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन उपस्थित है। अगर यहाँ पे कार्बन उपस्थित है तो ये नंबरिंग में ऐड होगा, तो इसको कम, सबसे कम नंबर देंगे 1 2 3। तो ये मैथ एथ प्रोप, तो नाम हो गया प्रोपेन, सिंगल बॉन्डेड है। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है, ओल, तो नाम हो गया प्रोपेनोल। क्या हो गया, प्रोपेनोल, प्रोपेन प्लस ओल, प्रोपेनोल। इसके बाद में एग्जांपल कौन सा देखा है, कीटोन ग्रुप का देखा है, और मैंने आपको बताया कि कीटोन ग्रुप के अंदर फ्री वैलेंसी रहती है 2, और सेंट्रल के अंदर आएगा कीटोन ग्रुप। कीटोन का सूत्र होता है CO ग्रुप, तो ये CO ग्रुप लगा दिया। अब देखो ये फ्री वैलेंसी है तो एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। देखो मैथ एथ प्रोप क्या है, सिंगल बॉन्डेड, तो प्रोपेन, और कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन, नाम हो गया प्रोपेनोन। क्या हो गया, प्रोपेनोन। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है NCERT के हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ध्यान रखना, एक CH3 COOH का नाम होता है सामान्य नाम एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है, एसिटिक अम्ल। आपसे पूछ ले 10th बोर्ड के अंदर कि एसिटिक अम्ल का एक अन्य नाम है, तो ध्यान रखना एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। और दूसरा नाम आपको बता दिया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे एग्जांपल NCERT के बेस में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, और पूरे जिद और जुनून के साथ प्रैक्टिस करिए। जितना भी पढ़े, थोड़ा पढ़े, लेकिन बार बार उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, एक भी टॉपिक पढ़ना है आपको, उसको पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए, तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी, पहली लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है, और अगर पहली लाइन आपको नहीं आ रही है तो दूसरी लाइन आपके नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। बाय बाय, धन्यवाद।